तुम अपनी मॉम के घर जितना चाहो रह सकती हो, तुम ये बात जानती हो ना? जानती हूँ मैं शारिक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस वक्त। मेरी जान, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो सब कुछ संभाल सकते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा यहाँ रहना किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? हफ्सा को? नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। वो औरों की तरह नहीं है। वो भी अच्छी हैं। जैसी सौतेली माएँ अमूमन होती हैं ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। तुमने ठीक कहा मेरी जान। चलो। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा इस वक्त कमरे में हैं और आराम कर रहे हैं, और अफसर साहिबा लाउंज पे बैठी हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ जान, कैसी हो तुम? बहुत याद किया तुम्हें। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। तुम जानते तो हो मेरे हाथ में बहुत जायका है। तो क्या कहते हो, उसने यकीन कर लिया होगा? बिल्कुल किया। उस लड़की की बदौलत हम अपने ताल्लुकात को जैसा चाहते हैं वैसा जारी रख सकेंगे।
तो फिर खाना तैयार है, चल के खाते हैं। आपने ये जहमत क्यों की? कैसी सहमत बेटी, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, चलो। चलो। आपने तो बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया हमारे लिए। दुआ जान, तुम अभी शादीशुदा होकर यहाँ आई हो, रिसेंटली तुमने अपनी खाला को भी खोया है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, पिछले दिनों शारिक के बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए जनाजे पे नहीं आ सके हम लोग। थैंक यू, मैं आपकी मसरूफियत जानती हूँ, आपका कहना ही काफी है। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे भी बताओ फिर क्या चल रहा है? सब कुछ आपको मालूम है, जैसे आप जानती हैं। दुआ इन दिनों काफी उदास और अफसरदा है। मेरी जान, उदास हो भी कैसे ना। दुआ, तुम अपनी खाला के बहुत ज्यादा करीब थी, है ना? बहुत। अभी भी सपने से बाहर नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी लम्हे मेरे सामने आ जाएंगी। उनकी बेटी ही अब वाहिद तसल्ली है। और कैसे ना हो, खास तौर पर नानी के लिए। उन्हें अब जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद मिल गया है। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम्हारी नानी से भी मिलना चाहूंगी। जरूर, बहुत खुश होंगी वो। देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यानी अब मेरी हालत से मुआसना नहीं किया जा सकता, मगर हसरत की हालत तुम्हें मालूम है। शारिक और मैं दोनों ही जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा। मेरे बाबा बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं, बहुत। यानी अगर हफ्सा ना होती तो इतनी देर जिंदा रहना उनका मुश्किल हो जाता। मेरी जान, ऐसा मत कहो, तुम मुझे भी रुला दोगे। शर्ली, चलो अब खाना लगा भी दो।